हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आइए क्लास 12 का जो अकाउंट चल रहा है और अकाउंट का जो सिलेबस चल रहा है अकाउंट का क्लास 12 के लिए जो जिसमें हम लोग जो चैप्टर चला रहे हैं वो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप जरूर देखिए। सारे वीडियो आपके एग्जाम के लिहाज से बनाए गए हैं और आपके लिए बनाए गए। तो फिलहाल जो चैप्टर हमारा चल रहा है उस चैप्टर का ये वीडियो नंबर 3 होगा, प्रैक्टिकल का। जिससे पहले मैंने एक थ्योरी का वीडियो अपलोड किया है, आप उसे भी जरूर देखिएगा। तो प्रैक्टिकल के वीडियो में मेरा जो टॉपिक चल रहा था, जैसा कि आपको पता है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में सबसे पहले बात आएगी शेयर की। शेयर की बात में दो बातें आएंगी कि जाने वाले पार्टनर का जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ, मतलब कैसे लिया गया। पुराने पार्टनर उसके शेयर को ले लेता है। मैंने पूरी कहानी आपको बताया है कि एक और फर्स्ट और सेकंड वीडियो में, आप जरूर देखिए, वहां पर मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर मैं सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। क्वेश्चन क्या कहता है वो पढ़ना है हमें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ बातें और समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या देखना होता है रेशियो में। हमें ये देखना होता है सबसे पहले कि जाने वाले पार्टनर का शेयर पुराना पार्टनर कैसे लेगा और लेने के बाद उसके पास कितना शेयर हो जाएगा। ठीक है, आप जरूर देखिए, पिछला वीडियो बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। मैं सीधे क्वेश्चन पे चलूंगा। मेरे पास एक क्वेश्चन डॉक्टर एस के सिंह के बुक का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन उससे बच गया था जिसको मैं करवाऊंगा और एक नया टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन बच गया था 9 का भी। ठीक है, आप अच्छा आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, किसी भी राइटर की बुक से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक को समझना, क्वेश्चन को समझना, यकीनन आपको समझ में आएगी। और जब आपको समझ में आएगी तो आप किसी भी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इतनी एबिलिटी आप में आ जाएगी। एक बात मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर 2 भागे 5 3 दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है जानते हैं आप? इसका मतलब समझिए, टोटल हिस्सा 3 है, टोटल हिस्सा नीचे रहता है, टोटल हिस्सा 3 है, इसमें से 2 चला गया। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि इसमें से बचा कितना, तो आप सीधे सीधे बता देना कि 3 में से 1 चला गया तो कितना बच गया, 1/3 बच गया। सिंपल है कि नहीं? अगर 3 में से 2 चला गया तो 3 में से 1 बचा हुआ है। ठीक है, इतनी बात आप समझ लेना। जैसे यहाँ 4/5 है तो 5 में से 4 अगर चला गया तो 5 में से 1 बचा हुआ। ठीक है, बहुत इजी है। अगर यहाँ 3/4 है, 4 में से 3 चला गया तो कितना बच गया आपको पता है, 1/4 बच गया। ठीक है, अब 1/3 है, मतलब 3 में से 1 चला गया तो कितना बच गया, 2/3 बच गया। एक चीज आपको समझनी है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बेसिकली। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूं और क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है ना, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि ए बी एंड सी लाभ हानि को 2/6, 1/2 और 1/6 के अनुपात में बांटता है। रेशियो के जो क्वेश्चन है, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, इसके जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाने हैं। ठीक है, पूछे जाएंगे, इसको आप नोट कर लो। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना है। मैंने रिटायरमेंट एडमिशन ऑफ पार्टनर के जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उसे पढ़िए। शेयरिंग रेशियो के जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं कम से कम इतना तो 100% लेके चाहिए। और चूंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, आप इसे कवर कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं आता है, कम से कम इतना कवर कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन तो आप एग्जाम में बनाकर ही आएंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है। तो ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का जो शेयर है पहले इसको नोट कर लो। सबसे पहले इसको नोट कर लो, क्योंकि जो भी चेंजेस आएंगी, क्योंकि रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, चेंजेस आएंगी, तो इसको आप कहोगे ओल्ड रेशियो। क्या कहोगे? ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। फिर बच्चों ए बी एंड सी ध्यान से देखना, 2/6, 1/2 और 1/6। आगे बढ़ते हैं। ए रिटायर कर जाता है, ए रिटायर कर गया, चला जाएगा, मतलब ये जो शेयर वाला बंदा है, 2/6 वाला जो शेयर वाला बंदा है ये चला जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि जाने के लिए इसका जो शेयर है ये बी और सी दोनों या दोनों में से कोई एक ले लेगा। ठीक है, ले लेगा। कैसे लेगा ये क्वेश्चन कह दिया है। कहा है कि ए ने अपने शेयर का 2/3 हिस्सा बी को दे दिया, तो बी को दे दिया मतलब बी ने ले लिया, तो बी इज गेन हम लिखेंगे, बी ने कितना लिया, तो ए का जो शेयर है 2/6 का मतलब गुना होता है 2/6 का। क्वेश्चन कहा है कि ए ने अपने हिस्से का, ए ने अपने हिस्से का मतलब गुना 2/3। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो बहुत चीजें क्वेश्चन में सॉल्व हो जाती है। ठीक है, आप कर सकते हो इसे 3, तो 2/9 इसने गुना कर दो, 3 दिया जाओ, बी को दे दिए। अब सी के लिए कितना बचा, सी ने कितना दिया उससे। ठीक है, क्योंकि 2/3 दे दिया, 2/3 दे दिया, कितना बचा हुआ मैंने आपको शुरू में बताया
कि 2/3 अगर दे दिया तो इसके पास बचा हुआ है 1/3, ठीक है। तो इसने इसी को कितना दिया, 2/6 का 1/3, ये मैंने अपने मन से निकाला है, ठीक है, याद रखना। 2/3 दे दिया अगर कहीं पर भी किसी भी अमाउंट का 2/3 आपने अगर दे दिया तो आपके पास बचा हुआ है 1/3। आप इसे कैलकुलेट करना चाहोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, 3 दूना 6, 1/9। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ पर कहता है न्यू रेशियो आप निकाल कर बताइए। एक बात मुझे बताओ कि बी के पास इतना शेयर था, इतना उसने ए से लिया, ठीक है, बी के पास इतना शेयर था, इतना उसने ए से लिया, तो बी के पास कितना बचा, वही ना न्यू शेयर होगा। मैंने आपको सीक्वेंस में बताया है पिछले वीडियो में, उससे पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको एग्जांपल के तौर पे समझा। अब जरूर देखिए, फिलहाल मैं सीधे क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है और समझिए ध्यान से। बी के पास इतना था, बी ने इतना लिया, तो बी के पास हुआ कितना, तो जो लेगा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बी के पास न्यू शेयर कितना हो गया, 20 न्यू शेयर। तो बी के पास 1/2 पहले से था, 2/9 उसने लिया, तो एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 2 और 9 का एलसीएम 18 होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है। तो 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 को 1 से गुना करेंगे 9 से 18 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 4 से गुना करेंगे 2 दूना 4, 13/18। ये अकाउंट डी का होगा। सी का न्यू शेयर हो जाएगा, सी का न्यू शेयर हो जाएगा प्यारे बच्चों। सी के पास 1/6 था, सी ने लिया कितना, 1/9, एलसीएम कितना लेंगे 18, 6 त्रिक 18 और 9 दूना 18, 5/18। बस ये शेयर है अलग अलग, दोनों को साथ में बैठा दीजिए, न्यू रेशियो हो जाएगा, न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी। तो दोनों को साथ में बैठाएंगे, 13/18 और 5/18, 18 कैंसिल हो जाएगा, 13:5। अनुपात में का मतलब भाग लगाना होता है, इसमें इससे भाग लगा रहा, तो 18 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर कैंसिल कर दीजिए। अब अगर आपसे पूछ दे कि गेनिंग रेशियो क्या है, लेने का क्या तरीका है, तो देखिए लेने का तरीका ये है, कितना कितना लिया उसको बैठा दीजिए। लेने का अगर तरीका आपसे पूछ दे तो गेन रेशियो ऑफ बी एंड सी, ठीक है। तो लिया कितना कितना, 2/9, ये तो हुआ न्यू शेयर, लेकिन लिया कितना कितना, 1/9, 9 यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 2:1। दोनों आंसर आपके सामने आ गए। आप इसे पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ईजी, ठीक है। तो एक आध बार आप जरूर प्रैक्टिस करें इन तमाम क्वेश्चनों का। क्लियर है जी? चलें अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बहुत ईजी टॉपिक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैंने थ्योरी में चीजें बता रखी है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक बात मुझे बताना कि शेयर जिसके सेल हो रहा है पैसा उसको चाहिए, शेयर जिसके सेल हो रहा है, जो जा रहा है पैसा उसको चाहिए। पैसा कौन देगा, जो उसका शेयर ले रहा है, ठीक है, जो उसका शेयर ले रहा है वो पैसा देगा, ठीक है। तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट है हमारे रिटायरमेंट और पार्टनर के समय में, ठीक है, तो गुडविल का बहुत सिंपल फंडा है, ठीक है। गुडविल सिर्फ नाम की है, गुडविल सिर्फ क्या है, गुडविल ट्रीटमेंट में इसमें नाम का गुडविल है, ठीक है। नाम का गुडविल क्यों, क्योंकि आप सिर्फ गुडविल का वैल्यू लगाते हो क्षतिपूर्ति के लिए, ठीक है। जो क्षतिपूर्ति होगी जिस पार्टनर, एक बात मुझे बताना कि ए बी सी अगर इसमें से बी रिटायर कर जा रहा है तो बी का अगले साल से शेयर नहीं बनेगा, बिजनेस में बनेगा क्या? रिटायरमेंट के बाद भी आप सैलरी लेते हो क्या? नहीं लेते हो। हाँ, रिटायरमेंट के बाद जो पैसा आपका रह जाता है कंपनी के पास उसका कुछ कुछ पार्ट आपको मिलता रहता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपको सैलरी नहीं मिलती है जो पहले काम करते समय मिलती थी। तो रिटायरमेंट के बाद इसको प्रॉफिट नहीं मिलेगी जो इसको काम करते समय मिलती थी। तो इसका जो शेयर है वो ये सेल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को दे देगा या किसी एक को दे देगा, मेरी बात समझना। तो जिसको ये दे देगा वो बंदा इसको क्या करेगा, एक रकम देगा जिसको हम लोग गुडविल कहते हैं, ठीक है। और हम इसे लेंगे नहीं, हमारे पास इसका भी अकाउंट है, इसका भी अकाउंट है और इसका भी अकाउंट है, तो इस दोनों के अकाउंट से पैसा काट के इसके अकाउंट में जमा करते हैं, ठीक है। मतलब इसका जो शेयर लेगा, जो बंदा इसका शेयर लेगा बी का, जो बंदा गेन करेगा, गेनिंग पार्टनर, ठीक है, जो बंदा गेन करेगा उसके अकाउंट से पैसा काट कर, ठीक है। और जो बंदा सेक्रीफाइस ही कर रहा है, बी जा रहा है अपना शेयर छोड़कर जा रहा है या रिटायर करेगा, आप ऐसा कह सकते हो, ये सेक्रीफाइस कर गया या रिटायर कर गया, उसको क्रेडिट कर देंगे। बहुत सिंपल फंडा है इस चैप्टर का, ठीक है, बहुत सिंपल फंडा है। अच्छा, कुछ बातें और भी समझनी है। कभी कभी गुडविल आपके क्वेश्चन में पहले से मौजूद होगी, जो पुस्तकों में मौजूद गुडविल का क्या माजरा है सब वो समझाइए। पुस्तकों में जो गुडविल मौजूद रहते हैं, जो होते हैं पहले से, गुडविल एक ही वैल्यू होते हैं उसके। अगर आपको नया वैल्यू लगाना है, अगर आप गुडविल का नया वैल्यू लगा रहे हो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के लिए, रिटायर्ड पार्टनर के लिए, तो आपको पुराना गुडविल का वैल्यूएशन खत्म करना पड़ेगा।
उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। और जब भी आप रिटर्न ऑफ करोगे किसी चीज को तो आप डेबिट में जाओगे, मतलब तीनों, ये पुराना चीज तीनों का हक है, ठीक है, पुरानी चीजों में तीनों का हक है, तीनों को डेबिट करेंगे और गुडविल को क्रेडिट करेंगे ऐसी स्थिति में जहां पर गुडविल पुराना हो और उसे हमें खत्म करना पड़े। ठीक है, ठीक है, बात समझ गए। एक बात और समझना है कि ये जो गुडविल इसको दिया जाएगा रिटायरिंग पार्टनर को, फिर से मेरी बात समझना, ए बी सी 3 पार्टनर है, बी रिटायर कर रहा है, बी का शेयर खत्म हो रहा है, मतलब बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसको पैसा चाहिए जितना शेयर छोड़कर जा रहा है। तो जितना शेयर छोड़कर जा रहा है, जो बंदा इसका शेयर लेगा, चाहे वो ए ले, चाहे वो सी ले, चाहे दोनों ले, दोनों डेबिट करेगा, अपने अकाउंट से पैसा कटवाएगा और इसके अकाउंट में पैसा जमा करवाएगा, वो हम करेंगे। ठीक है, तो जो बंदा गेन करेगा, जो इसका शेयर लेगा, एक्चुअली में जो पुराना पार्टनर है वो ले लेगा, मतलब जो पहले से था वो ले लेगा। हो सकता है कि इसमें से कोई एक पार्टनर ही शेयर ले, कोई दिक्कत नहीं, हम एक पार्टनर के अकाउंट से पैसा काटेंगे, दूसरे जो रिटायरिंग पार्टनर उसके अकाउंट में जमा कर देंगे, ऐसे केसेज आपके सामने में आएगी। लेकिन अभी आपने समझा कि जिस रेशियो में वो लेगा उसी रेशियो में वो पैसा देगा, मतलब गेनिंग रेशियो हमारा पीछे छोड़ने वाला नहीं है। तो हमें गेनिंग रेशियो के बारे में पता होना चाहिए कि किस रेशियो में इस शेयर को लिया है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर किस रेशियो में लिया गया, मतलब गेनिंग रेशियो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया है, अगर हमको न्यू रेशियो दे दिया है कैलकुलेट करके, तो हमको पूरी कहानी पता है कि ओल्ड रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हम लेकर ऐड करते हैं तब न्यू रेशियो बनती है। और हमारे पास ओल्ड रेशियो हो और न्यू रेशियो हो और बीच वाला शेयर हमको गेनिंग रेशियो निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो ओल्ड को माइनस कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कि बीच में कितना ऐड हुआ है। मैं कह रहा हूँ आपके पास 60 रुपया था, आपके पास 80 रुपया है, आपने कितना इसमें ऐड किया, मतलब लेके कितना गेन किया, गेन करने का मतलब लेना होता है, कितना गेन किया कैसे पता चलेगा, तो आप 80 में से जब 60 माइनस कर दोगे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास 80 है, पहले 60 था, आपने 20 में 20 लिया। ठीक है, तो जिस रेशियो में लेगा, अब कुछ नहीं समझ में आया तो इतनी बात समझना कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पैसा चाहिए, सिंपल, और जो इसका शेयर लेगा वो पैसा है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, थ्योरी में मैं बाकी चीजें पढ़ा चुका हूं, अब जोर देखिए। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसी टॉपिक से क्वेश्चन चलेंगे एक आध क्लास तक। ठीक है, और उम्मीद है कि 1-2 क्लास में आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, एबीसी एक फॉर्म में साझा जा रहा है, लाभों को 2:3 के अनुपात 4 के अनुपात में बांटने दीजिए। सी अवकाश ग्रहण कर लेता है और सी के लिए, ध्यान से समझ, सी के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सी अवकाश ग्रहण कर लेता है, सी रिटायर हो जाता है और इस पर्पस के लिए गुडविल का वैल्यूएशन 45,000 रुपया होता है। अब कुछ बच्चे यहाँ फंस जाएंगे, क्या ये 45,000 पूरा का पूरा सी के लिए हुआ है? नहीं, ये 45,000 बिजनेस का वैल्यूएशन है गुडविल के तौर पे। ठीक है, जितने इसके शेयर होंगे उतना ही पैसा इसको चाहिए। ठीक है, अब सर शेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 2:3:4 था, 2:3:4 था। अब इसको तोड़ोगे, 3×2=5=4=9, 2/9, 3/9 और 4/9 होगा। ठीक है, तो जितना शेयर सी का है, तो 45,000 का 4/9 शेयर, 9×5=45, 4×5=20,000 रुपया सी का शेयर, मात्र 20,000 रुपया। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 45,000 रुपया पूरा का पूरा वैल्यूएशन सी के लिए हुआ है। नहीं, ये पूरे फॉर्म का बिजनेस है, पूरे फॉर्म का गुडविल लगाया जाता है इकट्ठे। जब कोई कैलकुलेशन होगी तो पूरे फॉर्म के लिए होगी, इकट्ठे कैलकुलेशन किया गया। हाँ, इसमें सिर्फ सी का शेयर चाहिए, तो सी का जो शेयर है, सी का जो शेयर जा रहा है, मतलब सी रिटायर कर रहा है, तो सी रिटायर कर रहा है तो सी को पैसा चाहिए। 45,000 में से उसका शेयर मात्र 4/9 है, तो मतलब 20,000 रुपया सी को चाहिए। देगा कौन? तो जो इसका शेयर लेगा, 4/9 जो लेकर अपने में ऐड कर लेगा, वो इससे को पैसा दे देगा। तो जिसको पैसा चाहिए वो क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, मतलब उसके अकाउंट में प्लस होगा, और जिसके अकाउंट में पैसा प्लस होता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो सी मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए दिमाग में। ठीक है, कॉपी में नहीं, दिमाग में, कि सी रिटायरिंग पार्टनर और सी को पैसा चाहिए तो सी क्रेडिट में जाएगा, और जो पैसा इसको देगा, जिसके अकाउंट से पैसा कटने हैं, वही शेयर आप लोगे। खाना आप खाओगे तो बिल आपको चुकाना पड़ेगा, समझ रहे हो ये बात को? तो ये बंदा अपना शेयर छोड़ रहा है और ये दोनों बंदा इसका शेयर ले रहा है, पैसा ये देगा। पैसा देने का मतलब अपने अकाउंट से कटवा लीजिए, अकाउंट से काटने का मतलब डेबिट कर देंगे, और जिसको मैं दे रहा हूँ उसको क्रेडिट कर दूंगा। बहुत सिंपल फंडा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है, लेकिन आप पूछेंगे सर इसमें मुझे ये बताओ, ठीक है, इसमें मुझे ये बात बता दो कि सर क्या ये जो सी है, एक बात तो समझ गए कि क्या ए और बी जो बचा हुआ है,
क्या इसका शेयर किस रेशियो में लिया, ये बात बताना चाहिए। तो किस रेशियो में लिया, मतलब गेनिंग रेशियो आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिया ये दोनों, ठीक है। जैसे लेगा वैसे पैसा देगा, ठीक है ना। लेकिन गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया कि गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है, आप ओल्ड रेशियो होता है, फिर आप कुछ लेते हो, फिर बनता है न्यू रेशियो, ठीक है। आपके पास गेनिंग रेशियो आपको निकालना है तो आपके पास न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो होना चाहिए। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करोगे तो गेनिंग रेशियो निकलेगा। लेकिन आपके पास अगर न्यू रेशियो नहीं है तो जीरो कर लोगे, न्यू रेशियो नहीं है तो इसको जीरो कर लोगे, तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू जीरो माइनस अच्छा से लिख दे रहा हूँ ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो जीरो तो खत्म हो गया, तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो, बहुत सिंपल। तो गेनिंग रेशियो जो होता है वो ओल्ड रेशियो के बराबर होता है। कब होता है, जब वहां पर हमें न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। तो जहां पर हमें न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो मैं क्या करूंगा, गेनिंग रेशियो को ही ओल्ड रेशियो मानकर चलूंगा, ठीक है। अर्थात ओल्ड रेशियो को ही गेनिंग रेशियो मानकर चलूंगा। इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में इसका शेयर क्या हुआ इस बात की कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, ना इसका शेयर बढ़ा घटा क्या हुआ नहीं पता है। जब हमारे पास ऐसा कोई सिचुएशंस हो तो हम ओल्ड रेशियो को ही सब कुछ मानकर चलते हैं, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। खैर, अभी जो क्वेश्चन हमारे पास है मैं फिर से आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन आप अच्छा से अगर समझ जाएंगे तो बाकी के सारे क्वेश्चन आप खुद बना देंगे, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पर ए, बी और सी तीन पार्टनर है। सी रिटायर कर रहा है, इसका जो शेयर है प्यारे बच्चों वो 2:3:4 में है। इसको तोड़ोगे क्या लिखाएगा, ओल्ड रेशियो ऑफ, ठीक है, ए बी सी, अच्छा से लिख दे रहा हूँ यहीं पर, ए बी एंड सी क्या है, 2:3:4 है। 2 भागे कितना हो जाएगा भाई, 9, हाँ ठीक है, 2/9, 3/9, 4/। इसमें से कहता है सी रिटर्न कर जा रहा है और सी को पैसा चाहिए, कितना, 4/9 चाहिए। तो सी को कहा गया कि पूरा बिजनेस का गुडविल 45,000 रुपया है, ठीक है। तो सी शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, सी शेयर ऑफ गुडविल। तो सी का शेयर कितना है, 45,000 पूरा गुडविल है, 4/9 इसका शेयर है, तो कितना हो जाएगा, 9 5 45, 4 5 20, ठीक है। बस समझ गए। और इसको शेयर चाहिए, जिसको शेयर चाहिए वो क्रेडिट में जाएगा, इसके अकाउंट में 20,000 क्रेडिट करना है, ठीक है। किससे लेकर क्रेडिट करना है, जो जिसने इसका शेयर लिया होगा। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में पता ही नहीं है कि किसने कैसे शेयर लिया, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे गेनिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो करेंगे। कैसे लिया ये हमको नहीं पता है, तो हम ओल्ड रेशियो को ही गेनिंग रेशियो मानकर चलेंगे। हम लिखेंगे गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल टू, जो ए और बी का है 2:3, इसको तोड़ोगे 2/5 और 3/5 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों समझना। तो अब ए अपने अकाउंट से कितना कटवाएगा, ए अपने अकाउंट से कटवाएगा 2/5, कितना का, 20,000 का। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधे 45,000 का निकाले। भाई 45,000 देना ही नहीं है ना, आपको देना है 20,000 रुपया, ठीक है। तो 20,000 का निकालिएगा ना, तो इज गेन या डेबिटेड, एक को डेबिट करना होगा क्योंकि उसके अकाउंट से पैसा कटना है। भाई आपने मिठाई खाया है तो पैसा दीजिए इसका, 20,000 का 2/5, 4 5 20 और 2, हाँ 4 5 20, ठीक है ना, 4 2 9, ठीक है जी। और 20 गेन या डेबिटेड, ठीक है, 20,000 का 4/9, सॉरी 3/5, 4 5 20, 4 दिया, समझ गए हमने, ठीक है। एक बार फिर समझाता हूँ। 3 पार्टनर एबीसी, सी रिटायर कर रहा है, सी का शेयर है तो 4/9, 4/9 के लिए उसको 45,000 में शेयर चाहिए, 20,000 रुपये उसको देंगे, मतलब जमा करेंगे, ठेठ में समझिए उसको देंगे, जिसको देते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। अब देगा कौन भाई, तो ए और बी देगा। कह देता, अगर क्लियर कर देता क्वेश्चन में कि सिर्फ ए ने लिया है तो सिर्फ ए से पैसा लेते, लेकिन कुछ नहीं कहा। जहाँ साइलेंट है तो आप समझ जाइए सबकी मर्जी से गया है, ठीक है। ए और बी की मर्जी से गया है, तो ए और बी का जो अनुपात है वो 2:5:3 है। हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए हम इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 20,000 का शेयर हमने 2/5 में इसके अकाउंट से डेबिट करनी भाई 2,
इसके अकाउंट से डेबिट करनी है भाई 2, 8,000 ये देगा, 12,000 ये देगा, और इसका कंप्लीट हो जाएगा 20,000 रुपया। अब सवाल उठता है इसका क्या करना है, ये तो कैलकुलेशन हुआ तो जर्नल करना पड़ेगा। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए ये चीज़ें, अब मैं जर्नल करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। राइट ना, आगे बढ़ो, अब मैं जर्नल समझाता हूँ। इसका जर्नल कैसे करनी है, जगह की कमी है इसलिए मैं यहाँ बिता रखा हूँ, ठीक है ना। जर्नल करने के लिए आप जानते हैं कि आपको कॉलम खींचने पड़ते हैं, इसलिए कॉलम खींचने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या कर देना है, सीधे सीधे आपको ठीक है, आपको सीधे सीधे क्या कर देना है, रिट्रीव कर देना है। आप कॉलम खींच के करेंगे, हालांकि ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल को CAP डॉट लिख सकते हो। तो ए कितना देगा भाई मेरे, 8,000 देगा, बी कितना देगा, 12,000 देगा, इसको कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया, ठीक है। लिख सकते हो इसमें बिंग में जो आपका नरेशन है, सी इज गुडविल डेबिटेड टू ए एंड बी। सी का जो गुडविल है वो डेबिट करके हम ले आए ए और बी से, ठीक है ना। आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ चले, या ऐसा आप लिखेंगे सी पूरा, अगर बहुत बेहतर तरीके से आपको लिखना है, सी शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड बिल भी आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, बस सिंपली आपको लिखना रहता है नरेशन, जहाँ जैसा है वैसे लिख दीजिए। शेयर ऑफ गुडविल या सेज गुडविल डेबिटेड बिल भी कहाँ से डेबिट करके लाया गया, ए और बी से लाया गया। ए और बी से पैसा कटे किए, सी के अकाउंट में पैसा दे दिए, क्योंकि ये बंदा जा रहा है, इस बंदे को पैसा चाहिए था, ये बंदा इसका पैसा पूरा कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कह दे कि इसका शेयर इसने लिया तो वही देगा, क्वेश्चन में कह दे इसका शेयर इसने लिया तो वही देगा, क्वेश्चन में कह दे कि इसका शेयर दोनों लिया तो दोनों देगा, क्वेश्चन में कुछ ना कहे तो हम समझेंगे कि दोनों लिया, दोनों देगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का एक कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन 10 का भी बच रहा है, 10 का भी 11 देखता हूँ इसमें कितना क्वेश्चन करवाना है इस टॉपिक से, काफी क्वेश्चन करवाने इस टॉपिक से, समझ गए होंगे उम्मीद है, ठीक है। आइए देखिए 10 का भी अब देख लेते हैं फटाफट से। आपके पास PQR एक फॉर्म में शायद आ रहा है, PQR एक फॉर्म में शायद आ रहा है, तो आप सबसे पहले लिख दीजिए ओल्ड रेशियो ऑफ PQR। अच्छा इसमें कुछ नहीं है, ओल्ड रेशियो के बारे में कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या लिखोगे, ओल्ड रेशियो के बारे में जब कुछ ना हो रेशियो के बारे में, तो आप क्या लिखोगे, PQNR, ठीक है। तो आप इक्वल लिखोगे, बराबर बराबर, ठीक है। 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहता है कि इसमें ख्याति का मूल्यांकन किया गया है 36,000 रुपया, तो लिख दीजिए कहीं पर गुडविल के बारे में 36,000 रुपया गुडविल है, गुडविल है, ठीक है। क्वेश्चन आगे जो कहना होगा कहेगा। इसमें से कहा है कि आर रिटायर कर जा रहा है और आर रिटायर कर जा रहा है, तो आर का शेयर निकाल दीजिए इसमें से, ठीक है। आर रिटायर कर रहा है तो चूंकि आर को पैसा चाहिए, शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। आर रिटायर कर रहा है तो आर को पैसा चाहिए, शेयर ऑफ गुडविल 36,000 का कितना, 1/3 मतलब 12,000 रुपया, 12,000 रुपया आर को चाहिए, मतलब आर क्रेडिट में रहेगा 12,000 लेने के लिए, मतलब वो बैठा हुआ है क्रेडिट में, 12,000 मुझे ऊपर से दो, 12,000 मुझे ऊपर से दो, 12,000 मुझे ऊपर से दो, लेकिन देगा कौन भाई, देगा कौन, 12,000 रुपया दो, ये क्रेडिट चला जाएगा, 12,000 रुपया दो, आर क्या कह रहा है, मुझे 12,000 दो, ये क्रेडिट में नीचे बैठा हुआ है, ऊपर वाला उसको देगा, ठीक है। ऊपर वाला देगा मतलब कौन देगा, पी और आर देगा, पी और क्यू देगा। तो पी और क्यू कैसे देगा, सवाल ये उठता है कि पी और क्यू इसका शेयर लिया होगा जिस अनुपात में, उसी अनुपात में देगा। तो हम उस अनुपात को क्या कहते हैं, जिस अनुपात में शेयर लेता है, तो उस अनुपात को हम लोग गेयरिंग रेशियो कहते हैं, जिस अनुपात में वो शेयर लेता है।
हमको कैसे पता चलेगा कि अगर हमारे पास न्यू रेशियो है दिया हुआ तो हम न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसने कितना लिया है बीच में। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 60 रुपया पहले से है, अभी 80 रुपया है, तो बीच में कितना आपने लिया किसी से कि आपके पास 80 हो गया, तो 80 में से 60 माइनस कर दीजिएगा, पता चल जाएगा कि आपने 20 रुपया किसी से लिया है। तो आपके पास इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ, पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास नहीं था तो हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हमारे पास न्यू रेशियो दिया हुआ है पी और क्यू का, तो हम लोग लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ पी एंड क्यू 3:2। ठीक है बच्चों, 3:2। 3:2 को तोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर हम पी का निकालते हैं, पी बराबर क्या हो जाएगा, पी इस गेन कितना हो जाएगा, पी ने कितना गेन किया देखना है, पी ने कितना लिया, तो 3/5 अभी है, पहले से 1/3 था, तो 3/5 में से 1/3 माइनस कर लेंगे, ऐसे हम लेंगे 5 या 15 होगा, यहाँ 3 या 9 हो जाएगा, 5 कहीं 5 हो जाएगा, 4/15 हो जाएगा। ठीक है, घटा कर देख लें, 5 या 15, 3 या 9, 5 कहीं 5, 9 माइनस 5 बराबर 4/15 हो गया। इसी तरीके से क्यू ने कितना गेन किया, क्यू गेन कितना हो गया, क्यू के पास कितना है भाई 2/5, क्यू के पास था कितना 1/3, ऐसे हम लेंगे 5 या 15 हो जाएगा, 3 या 9 है, 3 दूना 6 हो जाएगा और 5 कहीं 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 6 में से 5 गया तो 1/15। देखना ध्यान से, अभी 9 है, पहले से 5 था, 4 हिस्सा उसने बीच में लिया है, पहले अभी 6 है, पहले से 5 था, तो 1/15 हिस्सा इसने लिया है। ठीक है, तो अब गेन रेशियो निकाल देते हैं, गेन रेशियो ऑफ पी और क्यू अलग अलग निकाले ना, तो अब साथ में कर दीजिए, 4/15 और 1/15, अब काट दीजिए 15-15, 4:1। आपको ये पैसा 4:1 में देना है, किसको देना है, पी और क्यू देगा किसको, आर को देगा। ठीक है, तो पी का निकाल लीजिए, पी इज डेबिटेड, पी इज गेन करिए, पी या पी इज डेबिटेड करिए, तो 12,000 का 4:1 का मतलब समझते हो, 4/5, पहला हिस्सा लगेगा 4/5, मतलब 12,000 का 4/5 ये लेगा। ठीक है, 4/5 कैलकुलेट करना है, 24×5 120, 24×4 96। ठीक है, और क्यों देगा 12,000 का 1/5। ठीक है, 24×4 96, 2400 रुपये। ठीक है ना, अब इसका एंट्री कर लेंगे, आप एंट्री कर लेंगे, पी और क्यू डेबिट होगा, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। लीजिए मैं एंट्री कर ही दे रहा हूँ, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप अच्छे से नोट करना। ठीक है, कॉलम बनाकर, क्यू इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और किसको देना है भाई, नीचे बैठा हुआ है, और आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, क्रेडिट 12,000 इसको चाहिए, ये देगा 9600 और ये देगा 2400। ठीक, दैट्स ऑल, कुछ नहीं है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको, खैर छोड़िए, मैं नेक्स्ट टाइम ही इसको बता दूंगा। हालांकि आप बना भी सकते हैं, अगर किसी के पास ये बुक है तो आप क्वेश्चन बनाकर देखिएगा। ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना क्वेश्चन सॉल्व करिए, समझिए बातों को, बात को समझकर और फिर से अपने बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, यकीनन आपको समझ में आएगी। एक बार फिर मैं समझा था, एक फॉर्म में से आधार है, गुडविल कुछ रेशियो के बारे में कुछ नहीं है, तो मैंने इक्वल माना। ठीक है, ऐसा मुझे कहा गया है पूरे लॉ में। ठीक है, कानून ने कहा है कि कुछ ना हो तो इक्वल मान लेना। गुडविल 36,000 रुपया है, आर रिटायर कर रहा है, आर का शेयर मैंने निकाल दिया, आर का शेयर देगा कौन, तो जो इसका शेयर लेगा, कैसे पता चलेगा, हमारे पास पी और क्यू का न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो है तो हम ओल्ड में से न्यू में से ओल्ड को माइनस करके देखते हैं, तो हमें पता चला कि इसका शेयर 4/15 प्लस हुआ था, 4/15 और 1/15। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, 4/15 1/15, मतलब 4:1 आएगा, 15-15 खत्म हो जाएगा, ये 12,000 4:1 में दोनों देगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 36,000 रुपये निकालें, भाई उसको पूरा पैसा नहीं देना है, इसको 12,000 रुपया देना है, देगा कौन, पी और क्यों देगा, तो 12,000 का निकालिएगा, तो 12,000 का डेबिट करना है, 12,000 को 4/5, 4/5 कहाँ से, 4/5, 4/5 और 12,000 का 1/5, दोनों कैलकुलेट करेंगे, 9600 और 2400 रुपया। 9600 पी के अकाउंट से डेबिट कर लिए, 2400 क्यू के अकाउंट से डेबिट कर दिया, और बेचारा जो रिटायर कर रहा है उसको 12,000 रुपया हमने सुपुर्द कर दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर करते रहे अपने दोस्तों के साथ, उसे भी बताएं, और वीडियो पे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेलिस्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिहाज से बनाए गए, आपके एग्जाम के लिए बनाए गए, निश्चित ही आपको वहाँ से मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।